हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश मॉडल स्कूल उत्कृष्ट मॉडल स्कूल चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो उसकी अंग्रेजी विषय की मैंने और वीडियो डाल चुका हूँ मैं। ये तीसरी चौथी वीडियो होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, आपको पता चल जाएगा कि इनको हल करके कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है, जिस तरह से मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनको प्लीज़ इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और जितनी भी मैंने, यदि आपको मेरी और वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट इस नाम से बनी हुई है, उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा 2022-23, है ना। उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप वहाँ पर भी जाके सारी वीडियो उत्कृष्ट विद्यालय की आप देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं इस चैनल पर क्लास 9th और 10th की इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं इन तीनों सब्जेक्ट को रिकॉर्डेड वीडियो में बनाता हूँ, लेकिन मैं इनको लाइव पढ़ाना चाहता हूँ। प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं इसको लाइव पढ़ा सकूँ, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप उस पर ध्यान मत देना प्लीज़, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो लो देखो, हम करते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, तो देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, जो मैंने आपके लिए उत्कृष्ट विद्यालय की जो गाइड है उसी से उठाए हैं मैंने ये, ठीक है। उसी से उठाए। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। चूज़ द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर ऑफ ईच वर्ड गिवन इन मैस्कुलाइन जेंडर। तो हमको यहाँ पे कहने का मतलब है मेल और फीमेल के बारे में हमको बताना है। हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेल कौन है, फीमेल कौन है, ठीक है। तो किंग का भी हमको क्या बताना है, किंग का हमको फीमेल बताना है, फेमिनाइन बताना है किंग का। तो क्या होगा, किंग का होगा क्वीन, क्या हो जाएगा क्वीन, सी वाला। लॉयन का क्या होगा, लोयन का हो जाएगा लॉयननेस। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और लवर, लवर का क्या होगा, लवर का हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लवर का क्या हो जाएगा, बी लव्ड, क्या हो जाएगा, बी लव्ड, डी वाला, ठीक है। हस्बैंड का क्या होगा, सभी को पता है, वाइफ होगा, ठीक है। हीरो का क्या होगा, हीरोइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीरोइन, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, काऊ। अब काऊ का क्या हो, काऊ का ये आया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है। काऊ का क्या हो जाएगा, काऊ का हो जाएगा बुल, क्या हो जाएगा, बुल मतलब बैल। नन, नन मतलब क्या होता है, नन मतलब होता है साध्विनी, क्या होता है, साध्विनी। तो साध्विनी का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, मोंक, मोंक मतलब होता है साधु, नन मतलब साधुनी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, मोंक मतलब साधु, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, 2021 के एग्ज़ाम में आया ये, पिछले साल क्या आया, मेयर, मेयर का अपोजिट बताना, अपोजिट जेंडर। तो क्या हो जाएगा, हॉर्स। मेयर मतलब होता है घोड़ी, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, पीहन, पीहन का मतलब क्या होता है, मोरनी, पीहन मतलब होता है मोरनी। तो इसका क्या हो जाएगा, पिकॉक, क्या हो जाएगा, पिकॉक, ठीक है। इम्प्रेस, इम्प्रेस मतलब होता है महारानी। तो एम्पेरर मतलब क्या हो जाएगा, महाराजा। तो ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा शायद, पर मैं आपका केवल रिवीजन करवा रहा हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, प्रिंसेस, प्रिंसेस का हमको अपोजिट जेंडर बताना। तो प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। तो क्या होगा बताओ, क्या आ जाएगा, किंग, सही है कि प्रिंस आएगा, बताओ क्या आएगा, राइट है क्या, आप बताना। चलो है ना, एक काम करना, प्रिंसेस का आप बताना, प्रिंसेस का क्या आएगा। प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी, है ना। तो इसका आप बताना मुझे किस में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है ना। चलो ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का आप ही बताना कि क्या आएगा कमेंट बॉक्स में। डॉटर का, डॉटर का क्या होता है, डॉटर मतलब होता है पुत्री, डॉटर मतलब क्या होता है, पुत्री या बेटी। तो इसका क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। फिली, फिली का मतलब क्या होता है, फिली का मतलब होता है बछेड़ी, पर किसका, हॉर्स का, सॉरी हॉर्स का नहीं, मेयर का, घोड़ी का, घोड़ी का, मेयर मतलब घोड़ी का बछेड़ा, जो बछेड़ा होता है वो, उस बछेड़ी, सॉरी मतलब बछेड़ी, फीली मतलब। तो क्या हो जाएगा, कोल्ट, क्या हो जाएगा, कोल्ट, ठीक है। क्या आ जाएगा, कोल्ट, क्या आ जाएगा, कोल्ट, कोल्ट मतलब होता है बछेड़ा,
फीली मतलब बछेड़ी, पर किसकी? हॉर्स की। हॉर्स की नहीं, सॉरी, मेयर की, घोड़ी की, प्लीज़ सॉरी, है ना, किसकी? मेयर की, घोड़ी की, ठीक है। चलो, लैंडलेडी, लैंडलेडी मतलब होता है मकान मालिकिन, और लैंडलॉर्ड मतलब होता है मकान मालिक। तो अपोजिट जेंडर हो जाएगा, लैंडलेडी मतलब मकान मालकिन, और इसका हो जाएगा लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा बी वाला आंसर, राइट, ठीक है। तो जो भी कमेंट बॉक्स में मैंने बताए एक एक क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, और लाइक करना मत भूलना, और चैनल को प्लीज़ 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 प्लीज़, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से बनाए हैं, तो मेरी मेहनत का कुछ तो मुझे रिज़ल्ट मिलना चाहिए ना, है ना। चलो देखो आगे, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन, चूज़ द, क्या दिया है? चूज़ द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चंस। तो हमको इनके उचित आंसर देना है। यहाँ पे दिया है राम हैज़ ब्यूटीफुल वाइफ, राम की एक ब्यूटीफुल पत्नी है ना। द एडजेक्टिव इन दिस एंड, इसमें एडजेक्टिव बताना है। तो एडजेक्टिव कैसे बताते हैं? एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। तो विशेषण नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है उसे एडजेक्टिव्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? वाइफ की। किसकी? पत्नी की। पत्नी कैसी है? पत्नी सुंदर है। पत्नी कैसी है? जब कैसी का आंसर मिले ना तो समझ जाना कि एडजेक्टिव है। हाउ, हाउ का जब हमको आंसर मिलता है, कैसी का जब हमको आंसर मिलता है, पत्नी कैसी है? सुंदर है, सुंदर हमको आंसर मिल रहा है, तो ये सुंदर क्या हो जाएगा हमारा? ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। राम इज़ टॉलर देन श्याम, इन दिस सेंटेंस द डिग्री ऑफ टॉलर। तो याद रखो, मैं आपको डिग्री कितने प्रकार की होती है मैं आपको बताता हूँ। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री। सॉरी, क्या हो गया? देखो फिर से, देखो क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 प्रकार की डिग्री होती है। तो पॉजिटिव डिग्री में नॉर्मल आता है, और कॉम्परेटिव डिग्री में ई आर लगता है, जो वर्ड होता है ना, शब्द, उसके पीछे ई आर लगता है। और सुपरलेटिव में आई ई एस टी लगता है। क्या लगता है? आई ई एस टी लगता है, ठीक है। आई आर भी यहाँ पे लग सकता है ना, आई ई आर भी लग सकता है यदि वह रहेगा तो। और आई एस टी, आप तो याद रखो, ई आर लगता है और ई एस टी ई एस टी लगता है किसमें? सुपरलेटिव में ई एस टी लगता है, कॉम्परेटिव में ई आर लगता है, और पॉजिटिव डिग्री में वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। वर्ड, शब्द जो है वो कॉम्परेटिव डिग्री में ई आर लगता है, सुपरलेटिव में आई ई एस टी लगता है। देखना आप ध्यान से, ठीक है। देखो अब हमको यहाँ बताना है कि जो ये टॉलर है ये कौन सी डिग्री है। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके पीछे क्या आ रहा है? ई आर आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है। राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बेड। अब यहाँ पे ई आर नहीं देखना है, यहाँ पे ई आर, बेड की सुपरलेटिव ये आया था मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कर लेना अच्छे से। तो सारी डिग्री बेड है, पॉजिटिव डिग्री क्या है? बेड, बेड है, पॉजिटिव डिग्री। फिर इसकी कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है? वर्स, जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये लिखी वर्स, जो लिखी हुई ना बी वाले पे, वर्स। ये वर्स जो है ये क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री है बेड की। बेड की कॉम्परेटिव डिग्री है वर्स, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री है वर्स्ट, ए वाला। तो अभी हमसे क्या पूछा था? सुपरलेटिव, तो हम कर देंगे वर्स्ट, ठीक है। तो बेड की मैं तीनों डिग्री फिर से बता रहा हूँ। पॉजिटिव डिग्री है बेड, कॉम्परेटिव डिग्री है वर्स, सुपरलेटिव डिग्री है वर्स्ट। तो अभी हमसे क्या पूछा था? सुपरलेटिव पूछा था, तो हमने बता दिया वर्स्ट, ठीक है। सीता इज सॉल्विंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, राइट द, क्या बताना? राइट द कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑफ बोल्ड वर्ड। जो यहाँ पे बोल्ड वर्ड हमको दिया है, बोल्ड वर्ड डिफ़िकल्ट, इसकी हमको बताना है, क्या बताना है? कॉम्पेरेटिव डिग्री। तो देखो कॉम्पेरेटिव डिग्री कैसे, यहाँ पे ई आर नहीं देखना है, अब यहाँ पे ई आर नहीं देखना है, वो अलग अलग शब्दों पे लगते हैं। यदि आप डिग्री को थोड़ा सा अपने वर्ड, मतलब डिग्री के थोड़े वर्ड आप जानोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा आएगा,
यहाँ पे आता है कॉम्परेट, पहले तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा डिफ़िकल्ट, क्या हो जाएगा डिफ़िकल्ट, सॉरी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा डिफ़िकल्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा डिफ़िकल्ट पॉजिटिव डिग्री। फिर उसके बाद आता है मोर डिफ़िकल्ट, क्या आएगा मोर डिफ़िकल्ट। फिर उसके बाद क्या आएगा मोस्ट डिफ़िकल्ट, ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। मोर डिफ़िकल्ट हो जाएगा कॉम्पेरेटिव डिग्री, मोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। और पॉजिटिव डिग्री तो डिफ़िकल्ट ही रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा प्लीज़, ठीक है। आप इनको रिवीजन कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। आप बहुत सारा पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा कि उस यूट्यूब पे पढ़ लें, उस यूट्यूब पे पढ़ लें, उस यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ लें, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। आप रिवीजन कीजिएगा जो आपको पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पे। आप मुझ पे थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। आप जो मैं बता रहा हूँ ना उसको बार बार समझने की कोशिश कीजिए और और अच्छे से कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो चैनल पढ़ा रहे हैं उस पर भी पढ़ लें, उस पर भी पढ़ लें। ऐसे क्या होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा ज़्यादा, है ना, और आपके अंदर कुछ जा ही नहीं पाएगा, आपके माइंड में कुछ आ ही नहीं पाएगा, आप कुछ याद ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ एक चैनल को सिलेक्ट कीजिएगा और उसको ईमानदारी से रिवीजन उसका कीजिएगा, है ना। देखो रिवीजन में हम बोर तो होते हैं लेकिन हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आप किसी भी चीज़ का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या पढ़ा है, हमको क्या याद है। बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारा पढ़ा है, बहुत सारे पर्सन हैं जो पढ़ा रहे हैं उत्कृष्ट विद्यालय का, ठीक है। लेकिन किसी एक चैनल को सिलेक्ट कीजिए प्लीज़ और उसको अच्छे से लर्न कीजिए, याद कीजिए जो आपको पूरा समझा रहा है, ठीक है। चलो देखो आगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम्परेटिव पूछा तो मोर डिफ़िकल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा मोर डिफ़िकल्ट, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द रामायण इज़ अ होली बुक, एडजेक्टिव बताना है। तो बुक कैसी है, बुक होली है, होली मतलब पवित्र है, धार्मिक है, क्या है धार्मिक है। तो बुक कैसी है, होली है, तो होली राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ क्या दिया है, सिक्स्थ हमको दिया है सिक्स्थ ये रहा, क्या दिया है देखो, राम इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, द एडजेक्टिव इन दिस। तो बताओ राम कैसा है, इंटेलिजेंट है, तो आंसर क्या आ रहा है इंटेलिजेंट, तो यही तो एडजेक्टिव है हमारा। राम कैसा है, जब कैसे का आंसर आता है तो वो क्या हो जाता है एडजेक्टिव हो जाता है। तो कैसे का आंसर क्या आ रहा है इंटेलिजेंट है, राम कैसा है भैया, राम इंटेलिजेंट है, तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लेज़ी, लेज़ी की हमको सुपरलेटिव डिग्री बताना है। तो जब भी देख लेना वाई पीछे आए ना, तो जब भी किसी भी वर्ड के पीछे वाई को आए, है ना, वर्ड के पीछे, और हमसे पूछे तो कॉम्परेटिव डिग्री में आई ई आर लगता है, वाई को रिप्लेस करके, वाई को हटाकर, और सुपरलेटिव डिग्री में लगता है आई ई एस टी, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अभी हमसे क्या पूछा है सुपरलेटिव डिग्री पूछा है, मतलब लेजीएस्ट हो जाएगा, लेजी का क्या हो जाएगा फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी लेज़ी, कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगी लेज़ियर, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी लेज़ीएस्ट, क्या हो जाएगी लेज़ीएस्ट। तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। राइट द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ हैप्पी, हैप्पी की कॉम्परेटिव डिग्री आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हैप्पी की, ठीक है, मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है। कोशिश करना बताने का, और नहीं आता है तो भी बताना आप, ठीक है प्लीज़, तो ताकि मैं उसका राइट आंसर आपको बता सकूँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्लिम, स्लिम मतलब होता है दुबला पतला, तो स्लिम फिर स्लिमर फिर स्लिमीएस्ट। तो अभी हमसे क्या पूछा है सुपरलेटिव डिग्री पूछा है, तो क्या हो जाएगा स्लिमीएस्ट, क्या हो जाएगा स्लिमीएस्ट, स्लिमीएस्ट, ठीक है। राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, तो क्या बताना सुपरलेटिव डिग्री मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव, क्या हो जाएगा मोस्ट एक्सपेंसिव, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका अपोजिट बताना, क्या बताना अपोजिट, एक्सपेंसिव का अपोजिट क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैंने इसकी सुपरलेटिव डिग्री तो आपको बता दी, फिर से मैं इसकी तीनों डिग्री बता देता हूँ एक्सपेंसिव की, क्या बताता हूँ देखो, पॉजिटिव डिग्री एक्सपेंसिव, कॉम्परेटिव डिग्री है मोर एक्सपेंसिव, सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आगे, यहाँ देखना, राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल। तो लिटिल की देखो, लिटिल भी होती है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री होती है लिटिल, फिर सेकंड होती है लिटलर भी होती है, क्या होती है लिटलर भी होती है, और लीस्ट भी होती है, क्या होती है लीस्ट भी होती है, सॉरी लेस भी होती है, क्या होती है लेस भी होती है, लीस नहीं। कॉम्परेटिव डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं अभी, लिटलर भी बोलते हैं, लेस भी हम बोलते हैं, ठीक है। और
फिर सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो लीस्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लीस्ट, और लिटलेस्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लिटलेस्ट, ऐसे। ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो लिस्ट भी बोला जाता है, लिटलेस्ट भी बोला जाता है। तो अभी हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, वो सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या हो जाएगा, लिट, ऐसा लिटलेस्ट भी होता है और लिस्ट भी होता है, ठीक है, दोनों होता है, दोनों याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलो, मुंबई इज़ अ बिग सिटी, द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस में हमें एग्जेक्टिव बताना है। तो बताओ, देखो एडजेक्टिव हमेशा किसके आगे आते हैं, नाउन और प्रोनाउन के आगे, केवल सर्वनाम और संज्ञा के आगे आते हैं केवल, ठीक है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, सिटी, अब सिटी कैसी है, बिग है, सिटी कैसी है, बिग है, बड़ी है, तो डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जो बिग है वो क्या है, एडजेक्टिव है। राइट द कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑफ वाइड, वाइड की पॉजिटिव डिग्री होगी वाइड ही होगी, कॉम्पेरेटिव डिग्री वाइडर होगी, और सुपरलेटिव डिग्री होगी वाइडेस्ट। ये आप याद रखना प्लीज़, ठीक है। चलो, तो क्या कॉम्पिटिटिव डिग्री बताना है तो वाइडर हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक। सिंपल है बहुत, आपको केवल समझना है बस, ठीक है। चलो, देखो सुपर, यदि आप नए हो ना, डिग्री आपने कभी नहीं पढ़ी है ना, तो प्लीज़ आप इसको लर्न कीजिएगा, बार बार याद कीजिएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ यंग, यंग की हमको सुपरलेटिव डिग्री बताना है, तो यंगेस्ट होती है, क्या होती है, यंगेस्ट, क्या होती है, यंगेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। और सेकंड हो जाएगी मोर, सॉरी, देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, यंग की पॉजिटिव डिग्री होती है यंग, कॉम्पेरेटिव डिग्री होती है मोर यंग, और सुपरलेटिव डिग्री होती है यंगेस्ट, ठीक है। यदि मुझसे कोई मिस्टेक हो रही हो ना, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कि मैं, यदि आपके टीचर जो भी आपको पढ़ाते हैं, जो आपने सीखा, यदि मैं उससे रॉन्ग बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर ये मुझे समझ में ही नहीं आया, या ये सर आपने गलत बताया, या सर हमारे सर ने इसको ऐसा पढ़ाया, कुछ भी आप, जो भी आपको लगता है, सीधी सी बात बोल दो आप, तो कि राइट आंसर ये है, ये आपको ये पता है, ठीक है, तो मैं उसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है ना, मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है। चलो, देखो, तो आप भी प्लीज़ गलती से ना मत डरिएगा, ठीक है। आप भी बेझिझक मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और उसका मैं जवाब बिल्कुल निश्चित रूप से देता हूँ, ठीक है। चलो, देखो आगे देखना, आप यंगेस्ट हो जाएगा इसका, तो नेक्स्ट देखो आप, राइट द कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑफ यूज़फुल, तो यूज़फुल की पॉजिटिव डिग्री होती है यूज़फुल ही होती है, कॉम्पेरेटिव डिग्री मोर यूज़फुल होती है, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट यूज़फुल होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर यूज़फुल, ठीक है। राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मच, मच की सुपरलेटिव डिग्री बताना है, तो मच की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, मच, देखो पॉजिटिव डिग्री होती है मच, कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है मोर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट, किसकी, मच की, ठीक है, किसकी, मच की, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कॉम्पिटिटिव डिग्री पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोर। और यदि वो हमसे सुपरलेटिव डिग्री पूछा है ना, मोस्ट आएगा, मोस्ट, सॉरी सॉरी, क्या आएगा, मोस्ट। यदि कॉम्पिटिटिव डिग्री पूछता तो क्या आता, मोर आता, क्या आता, मोर आता, लेकिन अभी हमसे क्या पूछा था, सुपरलेटिव, तो हमने बता दिया मोस्ट, ठीक है, क्या बता दिया, मोस्ट। राइट द कॉम्पिटिटिव डिग्री ऑफ गुड, गुड की हमको कॉम्पिटिटिव डिग्री बताना है, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि मैं इनको पढ़ा चुका हूँ है ना, ओल्ड पेपर में ये सारा है, ये सब कुछ है, ये पूछा गया था, कहाँ पूछा गया था, 2021 में या 2020 में पूछा गया है एग्ज़ाम में, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आप देख लेना भले ओल्ड पेपर उठा के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शी इज़ अ गुड गर्ल, द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, तो इसमें एडजेक्टिव बताना है, तो लड़की कैसी है, शी इज़ अ गुड गर्ल, तो गुड क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। रमेश इज़ अ फेटर देन राहुल, इन दिस सेंटेंस द डिग्री ऑफ फेटर, फेटर कौन सी डिग्री है, तो इसके पीछे आ रहा है ई आर आ रहा है, मतलब ये क्या है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है, कॉम्पेरेटिव डिग्री पे टिक कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, राइट द पॉजिटिव डिग्री ऑफ होलीएस्ट, होलीएस्ट की पॉजिटिव डिग्री हमको बताना है, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, देखो फ्रेंड्स, हम क्या देख रहे थे, मैं
देखो क्या हो रहा था, राइट द पॉजिटिव डिग्री ऑफ होलीएस्ट। होलीएस्ट की पॉजिटिव डिग्री बताना है तो क्या हो जाएगा, होली की, पहले ये बताओ ये होलीएस्ट की कौन सी डिग्री है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि होलीएस्ट कौन सी डिग्री है, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव डिग्री होली की बताता हूँ। पॉजिटिव डिग्री है होली, फिर आ जाएगा होलियर, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉम्पिटिटिव डिग्री होलियर, IER, ठीक है, IER, HOLIER, होलियर, ये हो जाएगा कॉम्पिटिटिव डिग्री। तो आप अब आपको पता ही चल गया हुआ है ना, होलीएस्ट हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री, है ना। चलो कोई बात नहीं, तो पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, होली, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये कहाँ का है, ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, 2019, 20, 21 में पूछा जा चुका है ये, है ना, जब एग्ज़ाम हुई थी तब, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है, ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो मैं आपको उसको करेक्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देयर इज़ नॉट वाटर इन द बकेट, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी, वो पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा मच, क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते। और मैनी कहाँ था, मैनी वहाँ था जब हम कोई चीज़ गिन सकते हैं, जब हम कोई चीज़ गिन सकते हैं वहाँ पर आता है मैनी, और जहाँ पर हम कोई चीज़ काउंट नहीं कर सकते वहाँ आता है मच। देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द बकेट, पानी में सॉरी बाल्टी में पानी अधिक नहीं है, तो यहाँ पे मच आएगा, ठीक है, फ्यू नहीं आएगा। मैनी कहाँ आता है, मैनी वहाँ था जहाँ हम कोई चीज़ गिन सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ गिनी नहीं जा सकती वहाँ आता है मच। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 100%, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट आगे ये देखो, ये हमने कर लिया था क्या, कर लिया था, बिल्कुल कर लिया था। चलो अब देखो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये अपोजिट, है ना, अपोजिट वर्ड आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन इसके अपोजिट, दो तो ज़रूर आएंगे, है ना, 2 या 3 क्वेश्चन अपोजिट ज़रूर पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप इनको अपोजिट मैंने यहाँ पे दिए तो आप इनको अच्छे से कर लेना, बहुत सिंपल सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अलाइव का डेड होता है, अलाइव का डेड होता है, ऑल का नन होता है, अलाउ का फॉरबिट होता है, ऑलरेडी का नॉट येट होता है, ऑलवेज का नेवर होता है। तो इस तरह से सारे दिए हुए हैं, इनमें से क्वेश्चन और कॉमन है, बिल्कुल ये सामान्य बात है, ये आपको पता होना चाहिए। और इससे आपकी क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी मजबूत होगी। यदि आप ये याद कर लोगे ना तो आपका नुकसान बिल्कुल नहीं है ना, और आप लिख लोगे तो और बढ़िया बात है, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं और बहुत अच्छे इसमें अपोजिट दिए हुए हैं, ताकि आपकी इससे इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगी। ऐसा आपकी देखो आपकी एग्ज़ाम भी तैयार, प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आपकी इंग्लिश ग्रामर भी मजबूत होगी इससे, ठीक है। तो प्लीज़ इनको याद ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो प्लीज़ इनको नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपकी इंग्लिश पर पकड़ भी आपकी मजबूत हो जाएगी और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो बस ये पूरा आप, मैं एक बार और बता देता हूँ, ये पूरा ठीक है, देखो ये ठीक, कॉमन एंटोनिम से जो हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आप इनको प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक, मैं एक बार और पढ़ के बताऊँ क्या, देखो अलाइव का क्या है, अलाइव का डेड है, ऑल का नन है, अलाउ का फॉरबिड है, ऑलरेडी का मतलब ऑलरेडी मतलब नॉट येट, ऑलवेज मतलब ऑलवेज का अपोजिट होगा नेवर, एंशिएंट का होगा मॉडर्न, ये पूछा गया था, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप ओल्ड पेपर उठा के देख लीजिएगा भले, ठीक है। तो एंशिएंट का हो जाएगा मॉडर्न, एम्यूज़ का हो जाएगा बोर, एंजिल का हो जाएगा डेविल, है ना, एनिमल का हो जाएगा ह्यूमन, एनोई का हो जाएगा सेटिस्फाई, आंसर का हो जाएगा आस्क, आंसर का हो जाएगा क्वेश्चन, एंटोनिम्स का हो जाएगा सिनोनिम्स, है ना। नेक्स्ट देखो, तो बहुत सारे ऐसे दिए हैं, है ना, तो आप इनको प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता इसमें तो आपको मैं एक बताता हूँ, एक ऐप है यू डिक्शनरी, आपने देखा होगा, पता होगा बहुत को, यू डिक्शनरी ऐप है जिस पे आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हो। यहाँ वहाँ पे आप सर्च करना, जो भी आपको वर्ड इसमें समझ में नहीं आता है वो सर्च करना और उसकी हिंदी मीनिंग आप देख सकते हो, ठीक है। कौन सी डिक्शनरी, यू डिक्शनरी आप करना, शायद वो प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी, वो शायद क्रोम पे मिलती है, कहाँ मिलती है, क्रोम पे, ठीक है। तो यदि ऐसा होगा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप यू डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे ये सारे वर्ड्स आप जो समझ में नहीं आ रहा है आपको वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये पूछा गया था 2020 में ये क्वेश्चन,
कब पूछा गया था? 2021 में, सॉरी 2021 का ओल्ड पेपर उठाना और देख लेना भले ही, ठीक है। फ्रेश का पूछा गया था, ठीक है, जो स्टेल का पूछा गया था, फ्रेश आया था आंसर। तो कॉमन है, बहुत सिंपल है, कर लेना इनको अच्छे से। और यू डिक्शनरी में लिंक दे दूँगा, तो आप वो क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो, या आप गूगल से पूछ लेना, ठीक है। किससे पूछ लोगे? गूगल से पूछ लेना, जो आपको नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, तो यहीं तक मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, ठीक है। और यदि आपको कोई क्वेश्चन हो इंग्लिश में, को और कुछ आपको पूछना हो, या कुछ मुझसे टॉपिक छूट गया हो, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। यदि कोई छूट रहा है, कुछ भी टॉपिक छूट रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। और हम अब दूसरा टॉपिक, दूसरा सब्जेक्ट मैं उठाऊँगा अब, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा, इसमें कुछ छूटा है तो प्लीज़ मुझे बाद में आप बता दीजिएगा, लेकिन अभी पहले जितना मैंने करवाया उतना आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। चलो, और ओल्ड पेपर भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, और प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। और लास्ट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और लाइक बटन पर प्लीज़ कर देना, लाइक कर देना प्लीज़। इतनी मेरी मतलब इतनी मेहनत पे तो लाइक तो बनता है यार, है ना। प्लीज़ लाइक कर देना।